ईरान इसराइल कशीदगी पर नजर रखे हुए हैं। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का वक्त लूंगा। मुमकिन तौर पर जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कि शिकवा किया कि नोबेल पीस प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। मैं कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल इनाम नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। वासे कहा कि सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। ईरान और इसराइल जंग 9वें रोज में दाखिल। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर 18वां मिसाइल हमला। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल हमला रोकने में नाकाम। इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमोना में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमले में इसराइल के फौजी मराकिज, फजाई अड्डे, दिफाई सनतें भी तबाह। ईरान के हमलों से इसराइल फिर लरज उठा। ईरान के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के भी ईरान पर हमले। तेहरान के मगरिब और मशरिक में धमाकों की आवाजें। इसराइल के तेहरान, नजफाबाद, कुम पर ताज़ा हमलों में 2 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 639 तक पहुंच गई। इसराइली फौजी जनरल का कहना है कि मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे, 5 अफराद और 3 जहाज शामिल हैं। पाबंदियों के शिकार अफराद में से मुतादिद ईरान की पासदारान इनकलाब से मुंसलिक है। ईरान पर नई पाबंदियां अमरीकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासजात कंट्रोल ने आयद की। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तनाज़ा सिफारतकारी से हल किया जाए, तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मार्को रूबियो की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत। OIC वज़राए खारजा इजलास आज इस्तंबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया में मौजूद। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास सिरागची OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तंबुल पहुंच गए। यूरोपीय हुकाम की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को अमरीका समेत तमाम फ्रीकैन से बातचीत करनी चाहिए ताकि मसले का सिफारती हल निकाला जा सके। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का जंग के खात्मे के लिए अमरीका की शमूलियत पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत जारी रखे। अब्बास अरागची की पीर को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। ईरान इसराइल जंग फौरी बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमन को मौका दिया जाए। कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइली जाहरियत की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सेहोनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान का मसाइल के हल पर मुज़ाकरात पर जोर।
पाकिस्तान ने सीज फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरख्वास्त। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्देमल में कहा, पाकिस्तान भारतीय मीडिया के दावों की सख्ती से तरदीद करता है कि पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार ने अपने बयान में वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक सऊदी अरब खुसूसन अमरीका ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर भी वहशियाना हमले जारी। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शुमाली इलाकों में बमबारी से 59 अफराद शहीद। खान यूनिस में खुराक के मुंतजिर 16 अफराद को निशाना बनाया गया। इमदाद के मुंतजिर अफराद पर टैंकों तैयारों के जरिए हमला किया गया। गजा में शहादतें 55,613 हो गई। 1,30,000 के करीब जख्मी। गजा में गजाई किल्लत के शिकार फलस्तीनी बच्चों की तादाद बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। दुख्तरे मशरिक पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब का इनेकाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। जियालों की भरपूर शिरकत। जिए भुट्टो के नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी बकार, खवातीन के हुकूक के लिए नाकाबिल फरामोश जिद्दोजहद की। शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मुज़ाहमत की। शहीद मोहतरमा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थीं। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी में भी काली घटाएं। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादल मंडलाने लगे। हरीपुर में भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। FIH नेशंस हॉकी कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर हराया। मुकर्रर वक्त में मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर कौमी टीम ने 3 गोल किए। फ्रांस की टीम 2 गोल ही कर सकी। फाइनल में पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। कल 22 जून से दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। ज़हनी दबाव, बेचैनी और थकन कम करने में मददगार। आज योगा का आलमी दिन है। मुल्तान के कला कोहना कासिम बाग पर मर्दों के साथ खातीन की कसीर तादाद योगा सेशन में मसरूफ। दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद तमाम ममालिक की सकाफत को उजागर करना। गज़ल, गीत हो या लोकगीत, पाकिस्तान गुलकारों ने दुनिया भर में नाम कमाया। और पाक में खातून की पुलिस स्टार मौत की तहकीकात। क्राइम थ्रिलर सीरीज इंटीमेटेड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 17 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।